Hello students, today we are going to discuss exercise 3.5. Before discussing exercise 3.5, I would like to discuss some of the basic point which are totally relevant to this exercise. ठीक है? So यहाँ पे लिखा है मैंने if a pair of linear equations is given by आपके पास कोई भी दो equations given है. These are the pair of linear equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. This is the first equation. ये हमारे पास क्या first equation given है. And a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is the second equation. ठीक है, these are the given equation. Then the following situations may arise. So first में है if a1 by a2 does not equal to b1 by b2. ये हमारे पास क्या रेशियो गिवन है, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग रेशियो गिवन है. a1 by a2 does not equal to b1 by b2. Then we can say that the pair of linear equations has unique solution. If so a1 by a2 does not equal to b1 by b2, then the pair of linear equations has unique solution and is consistent. ठीक है बेटे, देखिए यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन. ठीक है ना, उन इक्वेशंस का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मोर देन वन सॉल्यूशन आपके पॉसिबल नहीं हो सकते. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट. ठीक है, एंड इन सच केसेस द लाइंस आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है, इफ द सॉल्यूशन विल बी यूनिक देन द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस. उसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन है, सेकंड सिचुएशन है if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then there are infinitely many solutions. उसके बहुत सारे solutions exist करेंगे. There will be infinite many solution that is dependent and consistent. ठीक है, और वो आपके पास क्या बनेगा, डिपेंडेंट भी होगा और साथ में कंसिस्टेंट भी होगा. कंसिस्टेंट मीन अभी आपको मैंने पहले बताया था, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. एंड सच काइंड ऑफ लाइंस आर नोन एज कोइंसिडेंट लाइंस. ऐसी लाइंस हम क्या बोलेंगे, दे विल बी नोन एज कोइंसिडेंट लाइंस. नाउ थर्ड कंडीशन इज देयर if a1 by a2 is equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2. It means first two ratios are equal to each other but the third one is unequal. ठीक है, in that case there is no solution. अगर कोई भी कंडीशन आपकी ऐसी सेटिस्फाई हो जाती है जिसमें a1 by a2 is equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2, then there will be no solution. कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. एंड इज इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट का मीनिंग होता है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. एंड सच काइंड ऑफ लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइंस. आपको पता है कि पैरेलल लाइंस आपस में कभी भी टच नहीं करती, कहीं भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी. ठीक है, अगर कहीं भी मीट नहीं करेंगी तो उनके बीच में कोई भी सॉल्यूशन आपका फाइंड आउट नहीं कर सकते आप. ठीक है, देयर विल बी नो एनी सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक पार्ट था आपका. नाउ आई विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.5. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, कि आपके पास गिवन स्टेटमेंट क्या है. ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन. ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया है कि आपके पास यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, और थर्ड केस में क्या है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि कंडीशन आपकी कैसी फुलफिल हो रही है. इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, अगर किसी केस में इफ यूनिक सॉल्यूशन इज एग्जिस्टिंग, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. In exercise 3.5, earlier also in 3.3, 3.4, we have already discussed about elimination method and substitution method. But in this exercise, in the present exercise, we are going to explain about cross multiplication method. तो देखिए, इसमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है, the given equations are x minus 3y minus 3 is equal to 0. This is the first equation. And 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. This is the second equation. ठीक है, अभी हमें इसमें ये चेक करना है कि आपके पास जो सेट ऑफ इक्वेशंस गिवन है, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है, इसमें किसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा, किसमें इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आएगा, किसमें आपका नो सॉल्यूशन आएगा, वो डिपेंड करेगा आपका, वो हमें आइडेंटिफाई करेंगे रेशियो की हेल्प से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द करस्पॉन्डिंग रेशियो. ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे a1 by a2, ये हमारे पास आएगा 1/3 आ जाएगा, क्योंकि a1 की वैल्यू क्या है, 1. ठीक है ना, 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये 1/3 आ जाएगा. b1 by b2 यहाँ से -3/-9, माइनस से माइनस इट विल बी कैंसिल आउट. अगेन ये क्या बचेगा, 1/3 बचेगा. और इन द लास्ट c1 by c2 ये आपका बचेगा -3/-2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट इज इक्वल टू क्या बचेगा, 3/2 बचेगा. ठीक है, तो ये हमारे पास रेशियो है. अब
यहां से बनेगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। एंड अर्लियर आई हैव डिस्कस्ड विद यू, अगर आपके पास कोई भी ऐसा रेशियो आपका सेटिस्फाई करता है, इन दैट केस देयर विल बी नो सॉल्यूशन एंड द लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन सेट ऑफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइंस आपस में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, सो ये फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट है, उसमें द सेट ऑफ इक्वेशंस आर गिवन 2x प्लस y, ये आपके पास y है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, सो फाइंड द रेशियो। सो a1/a2 ये बनेगा 2/3, b1/b2 1/2 आएगा, यहां से आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है ना, और c1/c2 आप यहां से फाइंड आउट भी कर सकते हैं, बट देयर इज नो नीड ऑफ c1/c2 बिकॉज यू नो वेरी वेल इफ द फर्स्ट टू रेशियो आर अनइक्वल देन द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहां से a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, सो we can conclude that the given set of lines या given pair of lines are intersecting lines and have unique solution। ठीक है, इसने यही बोला था कि if in any case there is a unique solution then find the solution with the help of cross multiplication method। ठीक है, now further I will discuss about cross multiplication method। देखिए उसमें क्या होता है, देखो now by cross multiplication method यहाँ पे लिखेंगे आपका वेरिएबल x है, यहाँ पे y लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है बेटे, अब देखो x के जो नीचे मैंने जो लिखे हैं वो आपके पास क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ y लिखने हैं आपको। देखो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है वहां पे y का कोफिशिएंट है 1, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 2, तो 1 और नीचे 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे जो आपकी जो कांस्टेंट टर्म है, जो हमारे पास जो c1 और c2 की वैल्यू है, c1 की वैल्यू है -5 है, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो ये बनेगा इधर आके -5 और ये आपका इधर आके -8 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर लिखेंगे c1 c2 तो -5 और -8। उसके बाद लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे। ठीक है, 2 and 3 दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ x, तो वही मैंने नीचे लिखा है यहाँ पे 2 and 3, और लास्ट में आपने जो स्टार्टिंग में जो लिखे हैं कोफिशिएंट वही लास्ट में आएंगे। यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ कुछ और होता तो यहाँ भी आपका वही सेम एज टी आ जाता। ठीक है ना, तो ये लिखा है मैंने कोफिशिएंट ऑफ y, ये कांस्टेंट टर्म है, दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ x एंड दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट में आपने बिल्कुल सेम टू सेम लेके चलना है, आइडेंटिकल लेके चलना है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे x और y की वैल्यूज के लिए। ठीक है ना, दिस मेथड इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, अब इसको सोल्व करें। यहां से पहले आपको ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करनी है, इस तरीके से इसको पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x अपॉन 1 इंटू -8 ये -8 हो जाएगा। ठीक है, बीच में आपका साइन माइनस का रहेगा। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना, बीच में आपका साइन माइनस का रहेगा। 2 इंटू -5 इज इक्वल टू, अब y की इसमें सोल्व करेंगे वही आपका सेम चलेगा, ये आपका -5 है तो -5 इंटू 3, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 इंटू 3 और प्लस में। ठीक है, प्लस में क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एक माइनस हम लगाएंगे, तो यहां से बढ़ेगा माइनस माइनस, ये आपका प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 8 या 8 इंटू 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू फिर 1। इसको सोल्व करेंगे तो आपका वही सेम चलेगा ऐसे, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3 या 3 इंटू 1 एक ही बात है। ठीक है ना, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये बचेगा x अपॉन -8 प्लस 10, ये हमारे पास बचेगा y अपॉन -15 प्लस 16, ये बचेगा 1 अपॉन 4 - 3 1 बचेगा। ठीक है ना, अब ये आपके पास 3 रेशियो आ गए हैं, ये आपका फर्स्ट रेशियो है, ये सेकंड रेशियो है, ये आपका थर्ड रेशियो है। अब इसमें ये x/2 बचेगा, ये y/1 बचेगा और ये इक्वल टू 1 ये ठीक है, 1/1 एक ही बात है। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट रेशियो को इक्वल टू पुट कर देंगे थर्ड रेशियो के, सेकंड केस में सेकंड रेशियो को इक्वल टू पुट कर देंगे थर्ड रेशियो के। ठीक है, सो x/2 इज इक्वल टू 1 और यहां से y/1 इज इक्वल टू 1, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 2 इंटू 1 2 आ जाएगी और यहां से y की वैल्यू 1 इंटू 1 1 आ जाएगी। ठीक है ना, सो दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो मेन इसमें आपका मेथड था कि मेथड में इसमें आपका प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसीजर क्या रहेगा, वर्किंग स्टेप्स क्या रहेंगे आपके, तो इसमें मेन आपको वो पता होना चाहिए। तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यूज, दीज आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मीनिंग होता है x और y की वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना, कंप्यूट करना या कैलकुलेट करना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, first of all see the statement of question number second, for which values of a and b does the following pair of linear equations
हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ पे ए और बी आपके पास कोई भी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमें उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, द गिवन वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई, यहाँ पे वेरिएबल्स गिवन है। ठीक है, और इसमें इट इज क्लियरली गिवन दैट द पेयर ऑफ इक्वेशंस, द सेट ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास जो कंडीशन होती है रेशियो की फॉर्म में, वो यहाँ पे फुलफिल करेगी। कंडीशन आपके पास ये होती है, यू नो वेरी वेल, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ठीक है ना, ऑल द थ्री रेशियोज विल बी इक्वल साइमल्टेनियसली या एट द सेम टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे, a1 by a2 बनेगा 2 अपॉन a माइनस b, b1 by b2 बनेगा 3 अपॉन a प्लस b, c1 by c2 बनेगा, ये आपका, इसको पहले ट्रांसपोज करेंगे, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं इसमें। ठीक है ना, पहले इसको ट्रांसपोज करो, ये आपका माइनस का 7 आएगा, ऐसे इक्वल टू 0, और ये आपका माइनस में आ जाएगा और फिर इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, c1 by c2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास, हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए, ये फर्स्ट रेशियो है, दिस इज द सेकंड रेशियो एंड दिस इज द थर्ड रेशियो। 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन, अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड रेशियो को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट का मीनिंग है उनको इक्वल टू पुट कर देंगे, ये मैंने इक्वल टू पुट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो ये बनेगा 6a प्लस में 2b, आप इजिली कर सकते हैं, वो सभी हर बच्चे को आती है, और -4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b। ठीक है, ये सारा सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास बचेगा a माइनस 9b इज इक्वल टू -4 बचेगा। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली फ्रॉम द फर्स्ट टू रेशियो, अब क्या ले लेंगे, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करो यहां से, तो ये बनेगा 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। ठीक है, अगेन बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, व्हाट यू विल गेट, यहां से बनेगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बनेगा आपका a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ, these are the two equations in the two unknown variables। what are the unknown variables, a and b, these are the unknown variables। ठीक है ना, वेरिएबल्स बोल सकते हैं यहाँ तो वैसे, लेकिन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट a and b, these are the arbitrary constant which we have to find the, या we need to find the values। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ दोनों को हम सोल्व करेंगे फॉर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। वो इसमें आपकी चॉइस है, आप यहाँ बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं, बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो a की वैल्यू आएगी 5 और b की वैल्यू आएगी 1। ये तो काफी इजी है, आपने पहले भी किया है, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a की वैल्यू आएगी 5 और b की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, हमें इसमें इसी को फाइंड आउट करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट बिल्कुल आपका सेम चलेगा, और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका वो बिल्कुल सेम है। सो टुडे विद द हेल्प ऑफ this discussion, with the help of this video, you will solve question number 1 to 3 of exercise 3.5। ठीक है, आज आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 ही आपने सोल्व करने फिर कॉपी में, इस वीडियो की हेल्प से, इस डिस्कशन की हेल्प से। ठीक है, एंड आफ्टर इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।